जब आप ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और यीशु मसीह की बात को नहीं मानते, तो इसका मतलब कि आप अपनी धार्मिकता पर भरोसा रख रहे हैं। आप अगर यीशु को नहीं भी मानते तो भी इसका मतलब आप अपनी धार्मिकता को मान रहे हैं कि मैं धर्मी हूं। अगर आप संगति में हिस्सा नहीं लेते तो आप ये मान रहे हैं कि मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे क्या जरूरत है, तो बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई धर्मी हो। जब धर्मी नहीं है तो फिर धर्मी ठहरने का तरीका एक ही है और वो यीशु मसीह है। यहां लिखा है कि अगर हम अपनी धार्मिकता को स्थापित करते हैं तो फिर परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो रिजेक्ट हो रही है। मैं कई बार इसीलिए कहता हूं, कई बार आमतौर पर जो डिनोमिनेशंस में बताया जाता है कि अगर आपने कोई गलती नहीं की, अगर आपने कोई पाप नहीं किया, अगर आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप शुद्ध हो तो यहां पर आओ। अगर आप शुद्ध हैं तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है? मैं तो ये सोचता हूं, आप अगर शुद्ध हैं तो आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। आप शुद्ध नहीं है इसलिए आपको यहां आने की जरूरत है। और यीशु मसीह में ये सामर्थ है, उसमें ये पावर है कि वो आपको शुद्ध करता है। ये बातों से नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के लहू से है। मैंने जब कहा कि आप जितने मर्जी पर्व मना लो, जितने मर्जी त्योहार मना लो, लेकिन हमारे लिए एक ही त्योहार है जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने को याद करने का है। और वो पर्व जो है वो हमें बताता है कि हमारा विश्वास क्या है। जो इब्रानियों 12:2 में कहा गया है कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले को ताकते रहो। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को ताकना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा इमोशनल हो गया तो काम हो गया, हालेलुया कर लिया तो मैं यीशु को जान गया। नहीं, मुझे यीशु को जानना है, यीशु को मानना है, तो मुझे प्रभु भोज में भाग लेना है। मुझे प्रभु भोज में भाग लेना जरूरी है, क्योंकि मत्ती 26 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अब यीशु को याद करना चाहते हो, आप याद करना चाहते हो कि यीशु ने मेरे लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं, तो आपको रोटी में और दाखरस में हिस्सा लेना जरूरी है। ये पुराने जमाने में वैसा ही है जैसे इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने के समय परमेश्वर ने उनको फसह का पर्व दिया था, और वही फसह यीशु मसीह भी खा रहा था। जब आखिरी भोज जिसको हम कहते हैं, यीशु मसीह आखिरी भोज वो खा रहा था, वो फसह खा रहा था। उसने अपने चेलों को भेजा था कि फसह जाके तैयार करो। और जब वो फसह खा रहे थे और यीशु ने उसी रोटी में से लिया, उसी दाखरस में से लिया और उसके लिए धन्यवाद दिया और देते हुए उनको कहा कि ये लो मेरी देह है। वो रोटी है, लेकिन वो कह रहा है ये मेरी देह है। फिर वो दाखरस लेता है और वो कहता है कि ये मेरा लहू है। ये नई वाचा में मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये नई वाचा है, एक पहली वाचा थी। ये उस समय की वाचा थी जब इस्राएलियों को मिस्र से निकाला गया था, और वहां कहा गया था कि जो इस्राएली फसह मनाने के लिए, फसह पहले निकलने से पहले मनाया गया था, तो फसह मनाने के लिए उनको मेमना काटने के लिए कहा गया कि हर किसी ने मेमना काटना अपने अपने घर के हिसाब से, जो भी परिवार के हिसाब से। और उस मेमने का लहू जो है वो अपने दीवारों के ऊपर, दीवार के जो दरवाजे के अलंग हैं, दरवाजे के सेरू जो हैं, उनके ऊपर लगाना है। और मौत का फरिश्ता आएगा, और जब फरिश्ता ऊपर से होकर गुजरेगा, अंग्रेजी में शब्द जो पास ओवर, ऊपर से गुजरना, फसह का मतलब होता है ऊपर से गुजरना। तो फरिश्ता आएगा और फरिश्ता देखेगा कि जिस जिस घर के दरवाजे के ऊपर मेमने का लहू लगा है, उस घर में जो है वो मौत नहीं आएगी। लेकिन अगर इस्राएलियों के बीच में भी, अगर इस्राएलियों ने भी मेमना चाहे काटा हो लेकिन दरवाजे के ऊपर लहू नहीं लगा है, तो
उनके घर में भी जो जेठा जो पहलौठा है वो मर जाना था। और यही हुआ कि फरिश्ता आया, फरिश्ता ऊपर से गुजरा और इस्राएलियों के घरों के ऊपर जो है वो घरों के दरवाज़ों के ऊपर लहू लगा हुआ था और वो ऊपर से गुजर गया। और मिस्र के लोगों को ये बात पता नहीं थी, मिस्रियों को ये पता नहीं था और उनके पहलौठे मारे गए, छोटे से लेकर बड़े तक, जानवरों तक के पहलौठे जो है वो मारे गए। कारण क्योंकि उनके साथ परमेश्वर की कोई वाचा नहीं थी। परमेश्वर की वाचा का जो निशान था वो लहू था। उस समय वो वाचा थी कि ये वाचा है, ये बचाने के लिए है। ये वाचा किसके लिए है? बचाने के लिए। यीशु मसीह कह रहा ये नई वाचा में मेरा ये वो लहू है, वो लहू है जैसा लहू मेमने के लहू से जो है वो वादा गया था। यूहन्ना पता क्या कहता है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आता है? तो वो कहता है देखो परमेश्वर का मेमना, देखो परमेश्वर का मेमना। यीशु मसीह वो मेमना है जिसके द्वारा, जिसके लहू के द्वारा हमारे साथ वाचा बांधी गई है। हमारा परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क नहीं हो सकता है, लाख कोशिश कर लो, लेकिन एक जरिया है, एक वसीला है और वो यीशु मसीह का लहू है। इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि अपने विश्वास के कर्ता और अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले को ताकते रहो। उसको ताकने के लिए जो है वो मुझे क्रूस की ओर देखना है, लेकिन क्रूस तो बहुत दूर है। जब मैं रोटी में भाग लेता, जब मैं दाखरस में हिस्सा लेता हूं, असल में मैं क्रूस को याद करता हूं। मैं क्या करता हूं? क्रूस को याद करता हूं और ये याद करते हुए मैं इस रोटी में और दाखरस में हिस्सा लेता हूं और ये मानता हूं कि परमेश्वर मैं गुनहगार हूं, तू बख्शनहार है। आइए हम रोटी में भाग लें।